हेलो दोस्तों, आज हम मैक्रो सीखेंगे। मैक्रो एक ऐसा शॉर्टकट कमांड होता है जो आपके बहुत ही बड़े टास्क को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकता है। एक शॉर्टकट की दबाते ही वो आपका सारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। आपके सामने एक डेटा आ रहा है और आपको हमेशा, ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको हमेशा डेटा इसी फॉर्म में मिलने वाला है। यानी कि 7 एम्प्लॉयज़ का डेटा आपको मिलेगा। वो 7 एम्प्लॉयज़ अलग अलग हो सकते हैं जिनका अलग अलग नाम होगा। मे बी किसी भी रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए आपको ये डेटा मिलने वाला है। हर दिन आपको अलग डेटा मिलेगा और इसी फॉर्म में मिलेगा। सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसके बाद एक लाइन ब्लैंक, फिर एक लाइन ब्लैंक, एक लाइन ब्लैंक, ऐसे कर कर आपको मिलेगा। तो अगर मैं इस डेटा को कॉपी करूं और यहाँ पेस्ट करूं और मैं चाहता हूं कि इसको सही से फॉर्मेट कर लिया जाए, तो फॉर्मेटिंग करने में बहुत सारे काम करने पड़ेंगे जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पर सवाल यह है कि जब नेक्स्ट डे मुझे फिर से सेम डेटा मिलेगा अलग एम्प्लॉयज़ का, तो फिर मैं उसे कॉपी पेस्ट करूँगा, सारी फॉर्मेटिंग दोबारा से करूँगा, क्योंकि डेटा मुझे हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा। इसे मुझे किसी और फॉर्म में लाना था या लाना है। तो उस काम को आसान बनाने के लिए आप जो भी अपने टास्क कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ व्यू टैब में जाएंगे और मैक्रोज में जाकर आप रिकॉर्ड मैक्रोज में क्लिक कर देंगे। इसका नाम आप देना चाहें तो कुछ भी नाम दे सकते हैं और एक शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं जो भी आपका मन करे, लाइक Ctrl+L। ओके, अब जो भी आप काम कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। मैं इसको फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो मैं एक एक लाइन को जो है ऐसे हटाऊँगा। अब ये किसी फॉर्मूले से तो हट नहीं सकती लाइन, या हट भी सकती है तो भी हमने जो है इस डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डालने की कोशिश करी है कि चलिए इसके जो है हम बॉर्डर्स देते हैं। ये जो है कुछ ब्लू कलर से मैं कर देता हूँ, इसको वाइट कर देता हूँ, इसको पूरे को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और ये आपका जो है डेटा एक फॉर्मेट में तैयार हो गया जैसा आपको चाहिए था। इस मैक्रो को जो आप रिकॉर्ड कर रहे थे, अब आप इसे पॉज कर सकते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो क्या होगा इससे ये होगा कि अगर ये डेटा आपको कल को फिर से मिलता है, लेट्स से मैं नई शीट में पेस्ट करता हूँ, नई शीट में इस डेटा को पेस्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, तो मुझे करना क्या होगा, ये जो मैंने बनाया है फॉर्मेट, इसको रन करना होगा। ये देखो ऑटोमेटिक सारा काम हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे ऑटोमेटिकली सारा काम हो गया। ये जो भी आपने फॉर्मेटिंग करी वो सारी चीज़ें इस पर लग गई। सिमिलरली इस डेटा पे अगर आप Ctrl+L दबाएंगे तो सारा फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक और मैक्रो का यूज़ दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोटा की लोकेशन के बाद यहाँ पर कुछ आगरा की लोकेशन है, कुछ जयपुर की लोकेशन है। तो बहुत ज़्यादा जो है हमें नीचे नीचे जाना पड़ता है। या तो हम यहाँ पर फ़िल्टर लगाएं, या हम बिना फ़िल्टर लगाए नीचे जाना चाहते हैं तो हमें पेज डाउन दबा कर रखना पड़ता है बहुत देर तक, जिससे कि समय बहुत बर्बाद होता है। आप चाहें तो मैक्रो से इस काम को जल्दी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जो है एक बटन क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कि आप यहाँ बटन डाल देते हैं और इस बटन में आप कुछ भी लिख देते हैं, लेट्स से आगरा। तो ये आपको आगरा की लोकेशन पर ले जाएगा। किसी भी कलर का बटन लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप व्यू में जाकर मैक्रोज में जाएंगे और आप एक मैक्रोज को रिकॉर्ड करेंगे, जिसको आप मैक्रो 2 भी नाम दे सकते हैं या कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो ये जो है आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, आपको आगरा तक जाना है तो आप पहले नीचे चले गए क्योंकि कोटा बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद आप पेज अब दबाकर जाते गए और जहाँ पर आगरा स्टार्ट होता है यहाँ पर आपने कर्सर ले आए। तो यहाँ पर ले जाने के बाद आपने इसको स्टॉप कर दिया। इससे क्या होगा, आप इसको जो है, ये जो बटन है, इसे आप एक मैक्रो असाइन कर सकते हैं जो आपने अभी क्रिएट करा है, मैक्रो 2। तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे
आप देख सकते हैं कि ये कैसे ऑटोमेटिकली नीचे तक चले जाएगा। वैसे इसका शॉर्टकट ये भी है कि A17716 तो इक्वल टू A17716 आप लिख देते हैं, और अगर कंट्रोल और साइड ब्रैकेट आप प्रेस करेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है, तो भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, मैक्रो क्रिएट कर लिया नीचे जाने का, तो क्लिक करा तो वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। देखो क्या हो रहा है ये अचानक। तो जो भी चीज़ आपने करी वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जाकर आपको दिखा दिया। तो ऐसे जो है मैक्रो का यूज़ किया जाता है। ये है बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैक्रो आप यूज़ करते हैं, जहाँ एक पर्टिकुलर चीज़ को किसी फॉर्मेट में लाना है और बार बार रिपीटेटिव वर्क है, तो उसको ना करने की बजाय हम मैक्रो क्रिएट कर लेते हैं, ताकि ईच टाइम हमारे पास एक पर्टिकुलर डेटा है, उसे हम दूसरे डेटा में सिमिलर फॉर्म में जैसा हम चाहते हैं हर बार क्रिएट कर लें एक बटन दबाकर। इसके अलावा विजुअल बेसिक की कमांड्स भी होती है जो आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको डेवलपर टूल में जाना होगा और यहाँ मैक्रो क्लिक करना होगा। ये मैक्रो की जगह पर विजुअल बेसिक पर क्लिक करना होगा, और विजुअल बेसिक में आप यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं, मॉड्यूल जो है आप ओपन कर सकते हैं। कौन सी शीट पे कोड लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ लगा सकते हैं। तो इसके लिए विजुअल बेसिक की आपको कमांड आनी चाहिए। कमांड तो मैं आपको अभी नहीं सिखा रहा हूँ, ये हम बहुत ही बाद में करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। फ़िलहाल जो ऑब्जेक्टिव था वो आपको मैक्रो से रूबरू कराना था, वो मैंने करा दिया। अच्छा, एक बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आप मैक्रो क्रिएट करते हैं तो आप इसको जब भी सेव करें तो उसको आप सेव एज़ करें इंस्टेड ऑफ सेविंग, इसको सेव एज़ करें और एक्सेल वर्कबुक की जगह यहाँ पर मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक करके इसको सेव करें ऐसे। तो इससे आपको जो है फ़ायदा मिलेगा, नेक्स्ट टाइम जो है सेम चीज़ हो पाएगी। आज के वीडियो में इतना ही है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा, फाइनेंशियल मॉडल कैसे क्रिएट होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो एक तरह से जो है फाइनेंस का भी एक मॉड्यूल मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, जिसे आप प्रैक्टिकल केस स्टडी मान सकते हैं, और उसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग और बहुत सारे एक्सेल के टूल्स यूज़ होंगे, तो वो भी आप सीख सकते हैं, इंक्लूडिंग ग्राफ, पिवट टेबल और बहुत सारी तमाम चीज़ें। डेटा को चेंज करेंगे, ग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें भी होगी। बहुत सारे रेशोज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे, एक हल्का सा चेंज करेंगे उससे पूरा मॉडल चेंज हो जाएगा। तो वो एक्सेल का एक बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स मॉडल होगा, जिसमें फाइनेंस का भी रोल है, कॉमर्स का भी रोल है और एक्सेल का भी रोल है। आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सारे वीडियोस को आप देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कुछ और सीखना चाहते हैं एक्सेल में, तो मुझे ज़रूर आप बताएं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, और ज़रूर मैं उसे भी जो है एक्सेल कोर्स में कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।